राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच आज जयपुर टुडे न्यूज की टीम पहुंची है जयपुर की एक और हॉट सीट पर। जी हां, हमें इस वक्त विद्याधर नगर विधानसभा सीट में, ये विद्याधर नगर विधानसभा सीट का झोटवाड़ा इलाका है। विद्याधर नगर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सीताराम अग्रवाल, जिनको कांग्रेस ने रिपीट किया है। पिछली बार सीताराम अग्रवाल चुनाव हार गए थे। अगर सीताराम अग्रवाल के सामने की बात करें तो राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। टक्कर कांटे की बताई जाती है। इस वक्त हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, काफी लोग यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे, बातचीत करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्याधर नगर की सीट के जो लोग हैं उनका रुझान किस तरफ है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मोहम्मद शरीफ बनियार। आप किसको विधायक बनाकर यहाँ से विधानसभा भेजना चाहते हैं? मैं तो सीताराम जी अग्रवाल साहब को भिजवाना चाहता हूँ साहब। उसका कारण ये है कि ये जो सीताराम जी अग्रवाल है, जिन्होंने अपने अच्छे भले कारोबार को छोड़कर जन सेवा की तरफ आकर्षित हुए हैं, और जन सेवा में भी क्या है कि हर आदमी का फोन भी उठाते हैं, और इन्होंने विकास कार्य मतलब हार के भी अच्छे विकास कार्य कराए, और जनता के बीच में ऐसे हैं कि आज उनको ऐसे हमें अखरता ही नहीं कि हम किसी एमएलए से मिल रहे हैं या किसी अपने भाई से मिल रहे हैं। सीताराम जी ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, हार गए थे, क्या कारण रहे थे, कौन सी कमियां थी वो? पिछली बार का कारण ये था कि वो फर्स्ट चुनाव था उनका, और वो जो है इस चीज से इतने ज्यादा उनकी वाकफियत नहीं थी, कमी थी, कुछ कमियां रह गई थी। और वैसे भी क्या है, ये सीट थोड़ी सी हॉट सीट हमेशा से रही है, आपको पता भी है। मगर आज उन्होंने जो 5 साल में जो मुसलसल मेहनत करी है, आज उन्होंने कम से कम भी 70-75 हजार घरों में डोर टू डोर विजिट भी किया है, विकास कार्य भी कराए हैं, रोडे भी बनाए हैं, और पाइपलाइन भी बिछवाई है, टंकियां पानी की बनवाई है। मुद्दे क्या है सीट के और इस इलाके के, कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में अभी हाईलाइट है? अभी यहाँ का जो मेन मुद्दे हैं वो विकास के ही मुद्दे हैं। यहाँ अभी हमारे पास में सबसे बड़ी जो कमी है, यहाँ हॉस्पिटल की कमी है। हमारे पास में हॉस्पिटल नहीं है। आप विद्याधर नगर में देखोगे तो इतना, जिस पहले सेटेलाइट के लिए भी उठा था, यहाँ झोटवाड़ा में भी एक बार सेटेलाइट का आवाज उठी थी। तो हम सबसे पहले डिमांड करते हैं हॉस्पिटल के लिए, फिर गर्ल्स कॉलेज के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए, एजुकेशन का भी हब यहाँ नहीं है, एजुकेशन के लिए भी यहाँ नेताओं को ध्यान देना चाहिए। मैं जीत कर आने वाले एमएलए को, अपनी जो भी सरकार है उन सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप बच्चों के एजुकेशन, अगर बच्चों में एजुकेशन होगा तो उनका भविष्य होगा, तो हम है, नहीं तो हम भी नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप किसको विधायक देखना चाहते हैं? मेरा नाम मुबारक अली है, मैं यूथ कांग्रेस प्रभारी हूँ। आप तो कांग्रेस के? जी, कांग्रेस से हूँ। तो किसको देखना चाहते हैं? मैं सीताराम अग्रवाल साहब को ही देखना चाहता हूँ। कारण अच्छी छवि, अच्छा व्यक्तित्व और मिलनसार व्यक्ति हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। दिया कुमारी जी बड़ा चेहरा है, इस बार सांसद है राजसमंद से, तो टक्कर है काटी की। बड़ा चेहरा है, लेकिन हमारे लोकल सीताराम अग्रवाल व्यक्तिगत से जुड़े हुए हैं। जी, आपको पूरा भरोसा है? जी बिल्कुल पूरा भरोसा है। आप कभी भी जाएं, उनसे कभी भी मिलें, आपसे मिलेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम चांद मोहम्मद कुरैशी है। आप किसको देखना चाहते हैं विधायक? सर, इस टाइम तो सीताराम अग्रवाल ही फर्स्ट वैरायटी में है, क्योंकि यहाँ वो लोकल है, पब्लिक के बीच में रहते हैं। अब एक रानी आ गई, अब रानी से मिलने के लिए तो फिर लोगों को तो टाइम लेना पड़ेगा। अब पब्लिक को तो लोकल बंदा चाहिए जो एनी टाइम 24 घंटे जनता के बीच में रहे, जनता के मुद्दों पे, हर चीज पे, दुख सुख में जनता के पास आए। राम जी पिछला चुनाव हारने के बाद भी एक्टिव थे क्या? लोग भी जाते थे क्या? कंटिन्यू 5 साल तक भाई साहब इतने काम कराए हैं सीताराम अग्रवाल ने विद्याधर नगर में कि आपको बता नहीं सकता। उस आदमी ने 800 करोड़ रुपए तक का खर्चा कराया है। जो एक हारे विधायक प्रत्याशी है, उन्होंने इतने मेहनत करी है जमीनी स्तर से। बीजेपी ने आज कैंडिडेट क्यों बदला, ये देख के तो कैंडिडेट बदला। आज नरपत सिंह जी को चित्तौड़गढ़ भेज दिया। उनको पता था कि यहाँ पे बहुत बुरी तरह बीजेपी हारने वाली है, इसलिए नरपत सिंह को वहां कैंडिडेट या रानी उतार दी। वो भी महाराज थे, वो भी घर से बाहर, बंगले से बाहर नहीं निकलते थे, अब रानी को लिया है। अच्छा, नरपत सिंह जी के जाने के बाद आपको लगता है कि सीताराम जी के लिए थोड़ी राह आसान हो गई? बिल्कुल, और ज्यादा आसान हो गई। बिल्कुल, ये रानी रंग और राजा की लड़ाई हो गई साहब। अच्छा, एक रानी हो गई, एक रंग हो गया, तो एक सेवक को चुनना चाहेगी पब्लिक। तो और भी लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आपसे जानना। मेरा नाम इंजीनियर फरहान नकवी है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं अपने विधानसभा से तो दिया कुमारी जी है। कारण?
उसका देखिए कई सारे कारण है। अच्छा देखिए, एक रोचक बात है कि युवा मिले हैं जो चाहते हैं कि दिया कुमारी जी सांसद बने, सॉरी विधायक बने। दिया कुमारी जी राजसमंद से सांसद हैं। बीजेपी ने यहाँ रिप्लेस किया है, नरपत सिंह जी का टिकट काट के रिप्लेस करके उनको ये मैदान में उतारा है। एक युवा है जो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि दिया कुमारी जी जीते। क्या नाम बताया आपने? इंजीनियर फरहान नकवी। इंजीनियर फरहान नकवी। क्यों चाहते हैं आप दिया कुमारी जी? देखिए इसके कई सारे कारण है। सबसे पहले आपको ध्यान होगा पिछले 15 साल से लगातार बीजेपी के विधायक श्री नरपत सिंह जी राजवी साहब यहाँ विधायक बनते आए हैं। पहला चुनाव उन्होंने 2009 में लड़ा जो लगभग 9,000 वोटों से जीता। उसके बाद 13 वाला उन्होंने 20,000 वोटों से, और उसके बाद जो लास्ट 18 वाला इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा कि 18 में कोई ऐसी मोदी लहर भी नहीं थी। ज्यादातर हमारे जो भाजपा के विधायक थे वो हारे थे और कांग्रेस सरकार राजस्थान में बनी थी। उसके बावजूद नरपत सिंह राजवी साहब 30,000 प्लस 37,000 के आसपास अभी की बात करते हैं हम। दिया कुमारी जी अभी मैदान में है। दिया कुमारी जी को बाहरी बताया जा रहा है। अभी जैसे कि मैंने बात की इनसे, भैया ने बताया कि बाहरी है, हमें यहाँ का लोकल आदमी चाहिए। तो वो फैक्टर कितना काम करेगा कि लोकल आदमी अगर होता तो ज्यादा बेहतर रहता? दिया कुमारी जी बाहरी कैसे हो गई? दिया कुमारी जी तो जयपुर की बेटी हैं। उनका जो जयपुर है वो उनके परिवार, सवाई माधोपुर से विधायक थी, अब राजसमंद से सांसद थी, अब जयपुर आके चुनाव लड़ रही। ये पार्टी के फैसले होते हैं। वर्तमान में वो राजसमंद से विधायक सांसद भी हैं और उससे पहले सवाई माधोपुर से वो विधायक भी रही। पार्टी ने पहली बार उन्हें अपने जिले में, अपने शहर में मौका दिया, जो उनका घर है जयपुर, वहां मौका दिया। और ये हम सबकी खुशनसीबी कि हमारी विधानसभा में उन्हें मौका दिया। जो वो जनता के सेवक के रूप में पिछले 10 सालों से आप देखिए कि सवाई माधोपुर जो उन्होंने लड़ा, पहली बार लड़ा, वो भी जीता। सांसद उन्होंने पहली बार लड़ा, वो भी जीता। और अब यहाँ जयपुर में वो वापस आई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इतना डेवलपमेंट करेंगी जितना शायद कहीं नहीं हुआ होगा। और पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जीत इस विधानसभा में होने वाली है दिया कुमारी। अच्छा, जब दिया कुमारी जी को टिकट मिला, नरपत सिंह जी को रिप्लेस किया गया, तो कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी देखी जा रही थी। भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। अभी कार्यकर्ताओं में क्या माहौल है? क्या स्वीकार कर लिया गया है दिया कुमारी जी? बिल्कुल स्वीकार कर लिया गया है, कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं है और इतनी कोई नाराजगी भी नहीं थी। पार्टी के फैसले होते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, कार्यकर्ता अपनी पार्टी के फैसले को स्वीकार करना पड़ता है, करते भी हैं और अच्छा चेहरा है और बड़े अंतर से जीत के आएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे दिया कुमारी? मुद्दे जो बेसिक मुद्दे देखिए, मैं पिछले जो मैं 15 साल का आपको काम बता रहा था, जैसे कि बात जो लोकल मुद्दे है, सैटेलाइट हॉस्पिटल, वो नरपत सिंह राजवी साहब पास करा चुके हैं। उसका काम ऑलमोस्ट मतलब स्टार्ट भी हो गया है, वहाँ पंचायत समिति पे चालू भी हो गया है, चुनाव की वजह से रुका हुआ है। इसके बाद सबसे पहले तो यही मुद्दा है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो बनवाया जाएगा। दूसरा मुद्दा जो अपने है, बाकी जो डेवलपमेंट है, जहाँ पर पानी की टंकी की जरूरत थी, पानी की टंकी बनाई गई है। झोटवाड़ा पुलिया का काम जो था, ये काफी टाइम से, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट तो अटका हुआ था, स्लो चल रहा था, इसको सबसे तेजी से इसको बनवाकर और पूरा करवाया जाएगा। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे होते हैं, स्कूल्स का है, कॉलेजेस का है, ऐसे। एक मिनट, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सैटेलाइट हॉस्पिटल भी कांग्रेस गवर्नमेंट में ही चालू हुआ है। बीजेपी सरकार में तो कोई सैटेलाइट हो नहीं गया सैटेलाइट हॉस्पिटल? हाँ चालू, उसको बनना चालू हो गया, काम चल रहा है। तो गहलोत सरकार ने तो पास किया, तो नरपत जी कहाँ से आ गए इसमें? और पुलिया का काम है, ये भी गहलोत सरकार ने ही चालू किया, इसका ओपनिंग हो गई, ये चालू कर दी, ये कहाँ से बीजेपी ने करवा दिया? तो काम तो गहलोत सरकार ने करवा रहा है ना भाई। काम कांग्रेस ने किए हैं, गिनवा आप रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। देखिए कांग्रेस तो पिछले 5 साल में आई है और इनके विधायक तो यहाँ से हारे हुए हैं ना, तो हारा हुआ काम कराता है या जीता हुआ विधायक काम कराता है? सरकार आप ये कह रहे हैं कि 800 करोड़, ये कह रहे हैं ना कि 800 करोड़ का काम यहाँ विधानसभा में कराया। कहाँ है 800 करोड़? 800 करोड़ का कहाँ काम है? अच्छा, मैं एक चीज आपको बहुत बेसिक चीज बताता हूँ। जो भी वोट कांग्रेस को मिलता है, उसमें जो समाज है जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज, जिस कम्युनिटी का कांग्रेस को है, वो मुस्लिम समाज। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वो मुस्लिम समाज का वोट है। तो अगर काम भी जो मिल रहा है वो मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा परसेंटेज में मिलना चाहिए। अच्छा, अब आपने बात कर ली, मुस्लिम समाज की बात की, आपने बात कर दी, तो अब मैं भी एक आपसे सवाल पूछ ही लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया, वजह? नहीं, देखिए ये कहा जाता है, पहली बात तो ये कि ये पार्टी की रणनीति के हिसाब से था। पिछली बार चुनाव में टिकट मिलना चाहिए था, आपको लगता है मिलना चाहिए? देखिए पार्टी की रणनीति के हिसाब से होता है, ये सब टिकट पार्टी तय करती है। कोई भी पार्टी हो, अपन नाराज होते कार्यकर्ता के नहीं दिया। प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पिछले नगर निगम के चुनाव जो हुए उनमें हमारे 40 से ऊपर पार्षदों को टिकट दी गई मुस्लिम समाज के। पिछले चुनाव में विधायक की भी जो थी वो यूनुस खान साहब को दी गई थी। और ये पार्टी का फैसला है, अभी नहीं आगे मौका मिलेगा। हर कार्यकर्ता को हर पार्टी मौका देती है समय के साथ। चलिए, थोड़ा समय का भी अभाव है, और भी काफी सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। और कौन है भैया? आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जय सिंह राठौर। जय सिंह राठौर साहब, आप किसकी सरकार देखना चाहते हो राजस्थान? देखो, मैं सरकार देखना चाहता हूँ अच्छे नेता की। हमने देखा वसुंधरा को, हमने देखा गहलोत साहब को,
दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम चाहते हैं इस बार कोई नया मुख्यमंत्री बने, सरकार पलटे लेकिन मुख्यमंत्री नया चाहते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा दूसरा देखना चाहते हो? हाँ, मुख्यमंत्री नया देखना चाहते हैं। हमने दोनों को 20 साल देखा है, 10 साल वो रही है, 10 साल ये साहब रहे, 15 साल ही रहे। हम इस बार नया मुख्यमंत्री चाहते हैं। इसी विद्याधर नगर सीट से हैं? विद्याधर नगर विधानसभा। हाँ, विधायक किसको देखना चाहते हैं? विधायक हमारे दिया कुमारी साहब को दिया कुमारी जी। तो दिया कुमारी जी भी तो चेहरा है एक मुख्यमंत्री का, है, लेकिन ऑफिशियली कैंडिडेट नहीं है ना साहब। लेकिन आप देखना चाहते हो दिया कुमारी जी मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल बने। अच्छा, नरपत सिंह राजवी जी को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया, उसका कितना नुकसान होगा भाजपा को? नहीं, नुकसान नहीं, फायदा है। फायदा, बहुत फायदा है। कारण अरे साहब, अगर राजवी साहब नहीं जाते तो ये सीट फंसती कि नहीं फंसती वो बात की बात है, लेकिन दिया कुमारी आई है तो ये सीट सेफ निकलेगी और बहुत अच्छी मार्जिन से निकलेगी। उन्होंने 40,000 मार्जिन लिया है, 35,000 मार्जिन लिया हो, जब भी लिया हो, लेकिन ये उससे ज्यादा ही लाएंगी, 20,000। ये दिया कुमारी जी ज्यादा मार्जिन से सीट निकालेंगे। कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी थी जब दिया कुमारी जी को टिकट दिया। नहीं थी, वो उनके 450 लोग थे, वो गए वापस, वहां चित्तौड़ जा रहे हैं। यहाँ पे उनका आदमी नहीं है कोई भी। राजू साहब का यहाँ कोई आदमी नहीं है, यहाँ केडर है, बीजेपी का है और दिया कुमारी साहब का है। मतलब यहाँ चेहरे की लड़ाई नहीं है, यहाँ पार्टी को लड़ाई नहीं, यहाँ चेहरे की लड़ाई कभी थी नहीं। राजू साहब जीत ही केवल निशान पे रहते, वो अपने नाम पे नहीं जीत रहे थे, वो केवल और केवल निशान पे जीत रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे भैया, आप नहीं बोलोगे, आपका नाम क्या है? भंवर सिंह शेखावत। भंवर सिंह शेखावत जी, आप किसको विधायक देखना चाहते हम तो दिया कुमारी। हैं? आप दिया कुमारी जी बिल्कुल सर, क्योंकि उन्होंने राजसमंद में जो काम करे ना, सांसद के रूप के ऊपर, सांसद के रूप में जो काम करे ना, हमें याद है सर, और हमें बिल्कुल भरोसा है उनके ऊपर कि वो विद्याधर नगर के अंदर जो हमें, हमारी जो मेन डिमांड है वो सैटेलाइट हॉस्पिटल है, तो वही चीज है। बाकी तो विद्याधर नगर एक बिल्कुल अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी काफी लोग देखना चाहते हैं दिया कुमारी जी को, उसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल दिया कुमारी को देखना चाहते हैं हम, बिल्कुल सर। अलवर से तिजारा से जो बाबा बालकनाथ जी हैं, उनका भी नाम चल रहा है। मुख्यमंत्री बने हम तो यही चाहते हैं साहब, हमारा विधायक मुख्यमंत्री बने, हम तो यही चाहते हैं। जो विद्याधर नगर विधानसभा से विधायक वो सीएम बनेंगे तो हम उन्हीं को चाहेंगे सर। अच्छा, तो देखिए काफी लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ से विधायक जो दिया कुमारी जी चुनाव लड़ रही है, विधायक बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। एक और युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलफाम नाम है। मोहम्मद गुलफाम, आप किसको विधायक देखना चाहते हैं? सर देखो, जो 5 साल से सक्रिय रूप में लोगों के बीच में दिए हैं सीताराम जी अग्रवाल साहब, हम उन्हें इस बार विधायक बनना देखना चाहते हैं। वजह उसकी वजह यही है सर, वो सक्रिय है और 800 करोड़ का काम अभी तक कौन से काम है वो 800 करोड़ की जो उन्होंने करा दी? सर आप सड़कें देखिए, सीवरेज रोड का देखो, आप हर विधानसभा के अंदर आप मतलब कोई भी सड़कें देखोगे तो सड़कों का काम सीताराम जी ने करवाया, सीवरेज का काम सीताराम जी ने करवाया, पाइपलाइनों का काम सीताराम अग्रवाल जी ने करवाया, और भी बहुत से काम है। जो हमारे पास एक पंपलेट है वो हम अभी डोर टू डोर जा रहे हैं, और सीताराम अग्रवाल जी जो पिछले 1.5 साल से लोगों के बीच में अपने काम को बता रहे हैं जाके कि मैंने इस तरह से ऐसे काम किए, पूरे 5 साल से सक्रिय है। तो देख सकते हैं आप, ये विद्याधर नगर सीट है, विद्याधर नगर सीट का जोटवाड़ा इलाका है। चुनावी चर्चा की यहाँ से कई लोग जो है उनसे बातचीत की। एक और युवा है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान कुरैशी है। आप किसको देखना चाहते हो विधायक? मैं यहाँ से विधायक सीताराम अग्रवाल जी को देखना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि यहाँ लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की ही नहीं है, यहाँ लड़ाई है कामदार की और नामदार की, यहाँ सेवक की है लड़ाई और नाम वालों की लड़ाई है। आप एक बात बताओ, आज तक दिया कुमारी ने विद्याधर नगर के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। नरपत सिंह राजू का 15 साल का कार्यकाल उठा के देख लो, अगर एक काम भी इस विद्याधर नगर के लिए किया हो तो। काम नहीं किया, काम नहीं किया, बिल्कुल निकलते ही नहीं थे। आप गली में जाके पूछो कभी नरपत सिंह जी विधायक जी आए क्या यहाँ पर? अब एक बता दो, कोई नहीं है। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ जो पॉपुलेशन है 60% जनरल कास्ट की है। जनरल कास्ट बीजेपी का कोर वोटर है। अभी आप ईडब्ल्यूएस की देखो, गहलोत साहब ने 100 पहले क्या करा, मोदी जी ने जो निकाला ना, उसमें 2 भी अगर किसी के जरूर उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उसके पास अगर 100 गज का मकान हो शहर में तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ये जो चीजें हैं ये गहलोत साहब ने खत्म कर दी है। तो आप अगर इस बार जनरल कास्ट कांग्रेस के साथ में है और इस बार सीताराम जी विधानसभा में जाएंगे। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत पायलट क्यों नहीं? सचिन पायलट, देखो सचिन पायलट इसलिए नहीं है, सचिन पायलट को भी और अनुभव होना चाहिए। सचिन पायलट अभी जो ये पूरा मैटर चला है, अभी देखो जो अशोक गहलोत जी पुराने कांग्रेसी नेता हैं,
आज उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है। तीन लगता है कि कांग्रेस को चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए था, हालांकि बीजेपी ने भी घोषित नहीं किया, लेकिन क्या लगता था कि कांग्रेस को चेहरा घोषित कांग्रेस का चेहरा घोषित ही है, अशोक गहलोत बन रहे। बीजेपी में तो 5 साल मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही, किस किस को बनाएंगे। बाबा बालकनाथ है, दिया कुमारी जी है, उधर से गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, राजेंद्र राठौड़ जी है। बहुत इनमें मतलब मुख्यमंत्री के लिए इनको तो बस सत्ता चाहिए, एन पेन प्रकरण सत्ता आ जानी चाहिए। सत्ता के लिए आपको जमीन पे संघर्ष कर, आप 5 साल में बता दो किसने संघर्ष किया है। सब अब चुनाव आ गए तो अब निकले। आप एक एक अशोक गहलोत सरकार की एक एक स्कीम को देख लो आप कि कहां पर स्कीम हुई है। तो बीजेपी तो कह रही है नहीं सहेगा राजस्थान बहुत सह चुका। अरे क्या नहीं सहेगा राजस्थान नहीं सहेगा इनको। ये 5-5 7 मुख्यमंत्री इनको नहीं सहेगा। अशोक गहलोत की सरकार में, अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये सरकार बनने जा रही है। आप 3 तारीख को आप देख लेना कि किसके नेतृत्व में सरकार। राठौड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। राठौड़ साहब, राजस्थान नहीं सहेगा एक मंत्री के बेटे पे रेप का आरोप। ये नहीं मंत्री का टिकट कट गया, कटा ना, कटा क्यों कटा, मंत्री जी का टिकट क्यों काटा गया? काटा केवल इसी के लिए दाग थे, दाग इनकी पूरी सरकार पे लगे हुए हैं, दाग इनकी पूरी सरकार पे लगे हुए हैं। हम चाहते सरकार, राजस्थान का नियम है बदलेगा तो बदलेगा। 5-5 साल वाला आप काम किए, आप भी कह रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी को परंपरा रहेगी। हम नहीं मना करते। सीताराम अग्रवाल साहब ने काम नहीं किए, हमारी विधानसभा के लिए काम किए हैं उन्होंने, विधायक नहीं बने तो भी काम किए, लेकिन हम चाहते हैं हमारा विधायक दिया कुमारी साहब बने और वो मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री चेहरा है आज की तारीख में। अगर वो जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री नहीं भी बने तो कैबिनेट मिनिस्टर बनेगी। अगर सीताराम अग्रवाल विधायक भी बन जाते तो क्या करेंगे? हमारी ये दिया कुमारी साहब जीतेंगी तो वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेगी। अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनती है तो आप इतना कैसे आश्वस्त हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर बनेगी? सॉरी, अगर वो सांसद से डिमोशन हो रही है विधायक पे तो ये तो नहीं है कि उनको ये बोल के आप विधायक करेंगे। उनको अगर डिमोशन करने वो सांसद से विधायक पे आ रही है तो डिमोशन हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि उनका प्रमोशन नहीं होगा, विधायक से कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं। अगर वो मुख्य बाहरी बनाम लोकल वाला जो मामला है वो कितना फैक्टर काम करेगा? बाहरी बनाम लोकल वाला कौन बाहरी है? दिया कुमारी जी को बाहरी बता रहे हैं। जयपुर उनका कौन बाहरी है? वो बाहरी कहाँ से हो गई? चुनाव नहीं लड़ा मैं जयपुर से नहीं लड़ा हो तो क्या हुआ? उनका परिवार तो जयपुर का सांसद रहा है, सांसद रहा नहीं क्या? गायत्री देवी की सांसद रही नहीं क्या है? भवानी सिंह साहब ने चुनाव लड़ा नहीं क्या? चुनाव लड़ा है, वो बाहरी कहाँ से हो गए? वो जयपुर के हैं, जयपुर उनका है, जयपुर बसाया उन्होंने। आज जयपुर में जनता रह रही है, किन की वजह से रह रही है? उन्होंने राजधानी बनाई। भवानी सिंह जी को भी एक नॉर्मल आदमी ने ही चुनाव रहा था, भार्गव साहब ने। वो स्कूटर से चलते थे और वो राजा थे। वही विद्याधर नगर में होगा, सीताराम अग्रवाल रानी को चुनाव हराएंगे। चलिए तो इस चुनावी चर्चा को यही खत्म करते हैं। विद्याधर नगर विधानसभा आप बोलना चाह रहे हो? आप एक मिनट, आप भी बोलिए, आपका नाम बताइए पहले। मैं राजस्थान का हूँ और मैं विजयनगर विधानसभा का सिर्फ एक वोटर हूँ। नाम से कोई इतना कोई महत्व नहीं रखता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो दिव्या कुमारी को बोलते हैं ये जयपुर की बेटी है, ये कछुआ राजवंश है। इन लोगों से ये पूछो कि दिव्या कुमारी ने किया क्या है। कछुआओं की जो कुलदेवी है वो जमुआई माता है। जमुआई माता में इसने क्या कर दिया? एक पेड़ तो नहीं उखाड़ा वहां पे और उसके गेट पे कलर तक नहीं करा। जो राजपूत समाज जो बोलता है कि हमारी ये राजपूत ये आ जाए, दिव्या कुमारी जी आ जाए, इन राजपूत समाज वालों से ये पूछो कि तुम्हारे लिए किया क्या है। तुम्हारी कुलदेवी मुद्दों की बात कर रहे हैं, कलर नहीं करा। जाति धर्म और ये कोई फैक्टर नहीं है। ये बात करना चाहता हूँ, ये वोट बैंक मानते हैं इनको। भाई दिया कुमारी क्या बोलती है कि राजपूत समाज हमारा वोट बैंक है, तो राजपूत समाज के लिए कुछ तो किया होगा उसने। अरे वो जमुआई माता के गेट पे अभी तक कलर नहीं करा, उनको एक पेड़ पौधा नहीं उखाड़ा गया। आज जमुआई माता की कछुआओं की कुलदेवी मानते हैं ना उसको, तो क्या किया दिया कुमारी ने? दिया कुमारी तो कैबिनेट के अंदर थी, वन विभाग के मंत्री को बोल के करवा देती काम। क्या किया है वहां पे 10 रुपए का विकास नहीं किया इसने। आज सवाई माधोपुर के अंदर आप चल जाओ, सवाई माधोपुर की जनता से आप पूछो कि उसने क्या किया है वहां पे। वो तो राजी हुए, जब दिया कुमारी का टिकट कटा है तो वो राजी हुए। राजसमंद से उसका टिकट कटा है तो वहां पर लोग पटाखे छोड़े, बोले बला टली, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की लहर है। अब यहाँ से भी कोई बड़ी बात नहीं है, हार का ही सामना करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं, हार ही रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, हार जाएगी। ये विद्याधर नगर सीट है, विद्याधर नगर सीट का जोटवाड़ा इलाका है। यहाँ लोगों से बातचीत की, मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। देखना ये होगा कि जो मतदान के बाद जो नतीजे आते हैं
उसके बाद जो देखने वाली जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी कि यहाँ से कौन जीतता है। जया कुमारी जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी कई लोग पसंद करते हैं, तो देखना ये होगा कि जो नतीजे आते हैं वो कितने रोचक होते हैं। इस वक्त हम विद्याधर नगर विधानसभा सीट पे थे। आने वाले समय में अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगली विधानसभा के किसी अगले क्षेत्र से लोगों से बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नफीस खान के साथ मैं जरूद्दीन, जयपुर टुडे न्यूज।